मेंटली बच्चों को संभालना ये हमारा काम है दिशा में, जो हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब जो हमने प्रोग्रेस, आपको थोड़ा सा डाटा बता देती हूँ कि पहले हमारा पास 29 क्लिनिक्स थे पिछले साल, और इस साल हमने 63 क्लिनिक्स इस्टेब्लिश कर लिए हैं। पूरी तरह से फंक्शनल मतलब वैसे नहीं है, काउंसलिंग चाहते हैं तो ये हमारे फंक्शनल हो गए हैं, ये सर्विसेज हम वहाँ देते हैं। और पहले जैसे पिछले साल हमारे 10,000 रजिस्ट्री 24 में हमने अराउंड 30,000 दिशा क्लिनिक्स में बच्चे रजिस्टर हुए हैं, तो हमारा काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ। 10,000 पे 30,000 बच्चे हमारे रजिस्टर हुए हैं। और क्लिनिकल सर्विसेज हमारे 17,000 बच्चों ने ली हैं, और काउंसलिंग सर्विसेज हमारे 26,000 बच्चों को हमने दी है। तो जैसे अगर 30,000 में मतलब हमारे बच्चे आए हैं तो उसमें से अराउंड 26,000 के हैं, और कुछ अराउंड 900 बच्चों को हमें रेफ़र करना पड़ा, चाहे वो गायनी प्रॉब्लम है, RTI STI है, स्किन प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हम लोग हायर सेंटर में उनको रेफ़र करते हैं। और हमने मतलब 25 मेडिकल ऑफिसर्स की अभी ट्रेनिंग। और क्या क्या गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है वो सब मैम ने क्रमवार तरीके से आपको बताया, और साथ में ये भी बताया कि और आगे क्या करने की प्लानिंग है, क्या सोच रहे हैं हम लोग। और एक चीज़ और उन्होंने बताई जो शायद आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप ही लोग कुछ कर सकते हो, उसमें बाकी लोगों का उतना रोल नहीं रह जाता। वो है कि जो हम लोग गलत रास्तों पे चल रहे हैं, या सुसाइड रेट की कितनी बड़ी रेट, एक मैम ने डाटा दिया, कितना बड़ा रेट है बताइए। सुसाइड क्यों कर रहे हैं बताइए। ऊपर वाले ने एक जीवन दिया हमें, और हम कोशिश कर रहे हैं कि भैया आप ये ख़त्म करें इसको। किसने हक दिया हमें? आपको परेशानी है, आप अपने माँ बाप से बात कीजिए, परिवार में बात कीजिए, आप अपने आस पड़ोस में बात कीजिए। आपको वहाँ से नहीं समझ में आता, आसपास के NGOs के साथियों से बात कीजिए। वहाँ से नहीं आता तो इतना बड़ा ये आपको प्लेटफॉर्म है दिशा क्लिनिक, आप उसमें जाइए। अब समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे हम सब कितने इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए बैठे हुए हैं। एक जीवन खत्म हो जाता है, अगर वही इंसान जब परेशान हो और दिशा क्लिनिक चला जाए, वही जीवन बच जाता है। कितना बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। ये तालियां उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया, जब सोचा होगा इस बारे में, और साथ में उन लोगों के लिए भी है जो आज इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैम जो बैठे हैं यहाँ पे, इतना आसान नहीं है कहना। हम लोग मतलब बड़ा आसानी से बोल देंगे ये कमी हो गई है, ये रह गया है। और हम 1 साल से तकरीबन देख रहे हैं कि कहाँ 30 दिशा क्लिनिक थे, आज वो 90 के आसपास पहुँच रहे हैं मैम। हाँ, इतने पहुँच रहे हैं। और मैम ये भी कह रही हैं, साथ में वादा करके जा रही हैं हमें कि आने वाले समय में वो और भी ज्यादा डबल उसमें बढ़ेंगे। तो तालियां चाहिए कि नहीं चाहिए? कि वास्तव में संभव हो सकता है। पहली बार तो भटक से गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये दिशा क्लिनिक कहाँ है, खुद भी नहीं मालूम, वहाँ की स्टाफ को भी नहीं मालूम। वो आपके एक्सपीरियंस शेयर में आ जाएगा। तो ये रहा, और वो पहुँचे वहाँ तक, और फिर वहाँ से आकर के मीटिंग ट्रेनिंग के माध्यम से उन्होंने हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया कि हम वहाँ हमें क्या मिला और हम और क्या चाहते हैं। ठीक है, आगे तो ये ओरिएंटेशन हो गया। फिर उन्होंने जब हमें पूरा वहाँ के बारे में बताया, फिर डिस्ट्रिक्ट 60 दिशा क्लिनिक की मैपिंग की, और सब लोगों ने 60 दिशा क्लिनिक में हमारे यूथ पहुँचे, और वहाँ से आकर के फिर हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया। एक्सपीरियंस शेयर में उन्होंने दिशा क्लिनिक की स्थिति को बयां किया। कुछ जगह पर तो 26 दिशा क्लिनिक ऐसे थे जहाँ पर दिशा क्लिनिक का बोर्ड था, और वहाँ का स्टाफ को जानकारी थी, और उनको उनकी बात सुनी गई। लेकिन उसके अलावा अन्य जो दिशा क्लिनिक थी, कहीं पर तो दिशा क्लिनिक मिला भी नहीं। चिंता की बात यह है कि आपका एड्रेस था, सब कुछ था, लेकिन हमें वहाँ दिशा क्लिनिक नहीं मिला। भी काफ़ी थी, क्लीननेस काफ़ी थी,
और जब हम अंदर एंटर करते हैं तो बोर्ड्स वगैरह जो कहते हैं, बोर्ड्स वगैरह रहते हैं, पोस्टर बैनर, वो सब वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे एक डॉक्टर थी और एक एएनएम मौजूद थी। हमारा काउंसलर तो वैसे एएनएम ने लिया था। जो काउंसलर लिया गया था वो काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया था। हमें लगा था कि नहीं प्रॉपर, उनका जो बिहेवियर था वो भी काफ़ी फ्रेंडली था। और जैसे बताया गया था कि वीक में 6 डेज ओपन रहती है, वैसे 6 डेज ओपन था। टाइमिंग भी काफ़ी सूटेबल थी, 9:30 से लेकर 4 PM तक, ताकि जो स्कूल के बच्चे भी हैं, जैसे स्कूल 2 o'clock हमारा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जाके वो काउंसलिंग ले सकते हैं। और वीक में 6 डेज होता है तो वो कभी भी जाके, अगर छुट्टी होती है, सैटरडे भी होता है, हाफ डे होता है, वहाँ पे जाके वो सेशन ले सकते हैं। काउंसलिंग तो मैं 18 साल का हूँ और मैं डॉक्टर इकबाल कम्युनिटी ट्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ था। उसी दौरान मैं सर से सुलेखा मैम जी से मिला, जिसके कारण मुझे पता चला कि दिशा क्लिनिक भी है जो यूथ पे काम करती है, जिससे कि हम वहाँ पे जाके अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो हम उसे वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो जब मुझे पता चला तो मैं भी गया। वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे एक लिस्ट लगी थी, जिसके अंदर सोमवार से लेके शनिवार तक का उनका शेड्यूल था कि सोमवार को क्या है, मंगलवार को क्या है। तो उसमें जो दिशा का था वो शनिवार को था। तो फिर मैं पर्ची बनवाने गया तो मैंने उनसे कहा कि मुझे दिशा में दिखाना है। तो लाइक वो शॉक हो गए कि क्या है, मतलब उन्हें जैसे पता ही नहीं है, इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था। तो उन्होंने मुझे ज़रा अलग नज़र से देखा कि मैंने क्या बोल दिया वैसा। डॉक्टर से बात कर लो। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने उनसे भी कहा कि मुझे सर दिशा में बात करनी है, मुझे दिखाना है, काउंसलर से बात करनी है। तो एक्चुअली उन्हें भी नहीं पता था कि वो क्या है। फिर मतलब उन्होंने पूछा कि क्या है, तो मैंने कहा सर जैसे आपकी लिस्ट पे वो जो शनिवार का है वो, तब उन्होंने मतलब उन्हें थोड़ा समझ आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे एक कमरे की तरफ बताया कि वो शायद उस तरफ है। तो मैं जब वहाँ गया तो वहाँ पे एक प्राइवेट रूम था, पर वो क्लोज था क्योंकि मैं एक्चुअली फ्राइडे को गया था। और वहाँ पे ये था कि जाने के बाद वहाँ पे एक बहुत छोटा पर्चा लगा था, जिससे कि अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। और हालांकि वहाँ पे स्टाफ में किसी को जानकारी नहीं थी, इसलिए ढूंढने से भी थोड़ी मुश्किल हुई, हालांकि जबकि वो था एकदम सामने बिल्कुल। भैया को मेरा नमस्कार, मेरा नाम पिंकी और मैं कलंदर कॉलोनी से आई हूँ। एक मीटिंग के दौरान मुझे दिशा क्लिनिक के बारे में पता चला। मैं दीदी से मैंने पूछा और मैं वहाँ पर गई। तो मैं सराय एरिया में गई थी जो शहादरा में पड़ता है। मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर एक छोटे से पेम्पलेट पे लिखा हुआ था दिशा क्लिनिक। मैंने पहले तो मैं जब गई थी तो मुझे पता नहीं चल रहा था, जब बाद में पता चला कि हाँ ये दिशा क्लिनिक है। मैं वहाँ गई, मैंने पूछा, पहले मैंने 2 घंटे लाइन में लगी रही। फिर उसके बाद जैसे ही मेरा नंबर आने वाला था, फिर एक दीदी आई, उन्होंने मेरे से पूछा क्या परेशानी है। फिर मैंने साइड में देखा अपने, मैं शायद किसी और को पूछ रही हूँ। फिर उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने बोला कि मुझे पीरियड की प्रॉब्लम है। तो कह रही है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मिला मुझे 2 महीने से मुझे पीरियड नहीं आए। तो उन्होंने बोला कि कोई तुम्हारा फ्रेंड है? मैं एकदम से सहम गई। फिर उन्होंने बोला कि जवाब दो, तुम्हारा कोई फ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैंने बोला उनसे कि मुझे यहाँ के काउंसलर से मिलना है। तो कह रही हैं कि जो बात मैंने आपको बताई है वही वो बताएंगे, और ये दवाई ले लो और खाकर अगले हफ्ते आ जाना। फिर वहाँ मेरे को इतना बुरा फील होता क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे सब मुझे इतने अजीब नज़र से देख रहे थे कि इस लड़की के कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि एक प्राइवेट रूम हो और काउंसलर हो, और काउंसलर जो हो वो पूर्वग्रह ना हो कि मतलब पहले से ही बच्चे के बारे में अपना राय खुद जज कर ले। पे की जैसे कि बहुत सारे हमारे आप हो गए, तो इस तरह से 4-5 ग्रुप्स मिलके, 4-5 गर्ल्स मिलके एक पहले प्रॉपर ये करके एक हमें फीडबैक दें कि मतलब दिशा क्लिनिक्स में ये रेगुलर फीडबैक। आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सुलेखा जी, थैंक यू मनीष सर जी, थैंक यू अवधेश जी for organizing such kind of awareness and for the all our adolescent people. So definitely helps a lot. और डेफिनेटली हमारी जो डिपार्टमेंट है वो भी चाहेगी कि इनकी कॉन्फिडेंस जो अभी कश्यप जी ने बोला कि she doesn't want to go again in this setup. तो it's really ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आई apologizes from
the all मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड आवर हेल्थ डिपार्टमेंट, और मैं ट्राई करूँगा कि इसको जितना परकोलेट कर सकूँ आपकी बातों को, कि आपको ऐसा फील ना हो कि बाद में आप ये बात आप ना दोहराएं कि हम दोबारा ना जाएंगे। दो हमारी पहले डे से ही ट्रेनिंग होती है ये, कि सबसे पहला जो अप्रोच होना चाहिए पेशेंट के प्रति, जो भी विजिटर्स हैं आपके पास आ रहे हैं डॉक्टर्स के पास, कि उसका एक रैपो एक अच्छा होना चाहिए। आधी बीमारी तो वहीं चली जाती है। तो हम लोग ट्राई करते हैं, फिर भी एक दो लोग ऐसे हो जाते हैं, कभी वो उनकी भी प्रॉब्लम होती है, तो कभी कुछ आवेश में वो भी बोल जाते हैं। तो ये कोशिश रहेगी कि हम मिनिमाइज़ करें इसको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा, कि आपको ये स्थिति ना आए कि आप कोई दोबारा ना जाए, ये बात ना हो। बाकी प्रोग्राम्स के बारे में मैडम ने आप लोगों ने सबने बता ही दिया है। अब हमारी जो चैलेंजेस है कि हम इसको कैसे, जैसे इन्होंने कहा कि ANMs वे आर प्रोवाइडिंग द काउंसलिंग, सो दे वांट अ प्राइवेट, सबसे पहले तो एक रूम की व्यवस्था हो जाए कि जहाँ पे कि जो कुछ इफ़ दे वांट टू से समथिंग सेपरेटली, तो उसकी व्यवस्था है। तो उसके लिए मैं काम करूँगा कि एक हमारे पास जगह कम है, सुविधाएं भी बहुत देनी है, कहीं मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है तो वहाँ पे सारी सुविधाएं नहीं हो पाती है। तो जितनी PSCs हैं कम से कम उसमें पॉली क्लिनिक्स में कोशिश करेंगे। फिर मॉडल क्लिनिक के लिए भी हमने लिखा है अभी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में, और कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी हम एक सेपरेट रूम लेके एक, ताकि इनको एक प्राइवेट मतलब एक स्पेस दिया जा सके जहाँ पे दे कैन से फ्रीली कि हमारे पास ये प्रॉब्लम्स है। काउंसलर्स के लिए नेक्स्ट स्टेप हमारा उसके बाद काउंसलर का रहेगा। काउंसलर के लिए हमने बोला है कि हम बजट में प्रोविजंस डालेंगे इस बार, कि हमें बजट पर सेशन, अभी हमारा जो है 4 सेशन हो रहा है पर जितने भी दिशा क्लिनिक्स हैं उसमें सैटरडे को क्लिनिक्स हैं, हम नोट डाउन कर लेते हैं। आप जब आप जाएं किसी भी PSC में तो वहाँ पे अपना नाम नोट करवा दीजिए कि वी वांट टू प्रेफर मतलब एडोलसेंट रिव्यू इन द एडोलसेंट क्लिनिक, तो वो नाम आपका चला जाएगा। एडोलसेंट क्लिनिक में जाने के बाद हम प्रॉपर कोशिश करेंगे कि डॉक्टर्स और काउंसलर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अभी भी बाकी सुलेखा जी के साथ, मनीष जी के साथ और बाकी NGOs के साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि काउंसलर्स को अच्छे काउंसलर्स हमें मिले, सो दैट दे कैन गाइड यू ऑल, जितने भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, सब्सटेंस अब्यूज है, ताकि प्रॉपरली गाइड आपको मिले। तो उस कोशिश में हम हैं। दूसरा और तीसरी इसकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाने के इसमें है कि अभी एटलीस्ट वीक में है, तो हम चाह रहे हैं कि एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक एडोलसेंट क्लिनिक का हम डे। तो हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, डॉक्टर्स कम हैं सरकारी उसमें, अभी भी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी न्यूली रिक्रूटमेंट भी अभी आने वाले हैं, वो लोग भी आएंगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। और ये सारी फीडबैक जितनी है ये हमें चाहिए, सो दैट कि वी कैन वर्क ऑन इट। और उसके बाद इसमें जितना जो कॉन्फिडेंस है, जो इनमें जो लॉस्ट कॉन्फिडेंस है, वो हम उसको वापस करें। तो साथ में जो एक आयरन और फॉलिक एसिड्स की जो है उसकी कंप्लायंसेस थोड़ी हमारी पुअर है, उसमें भी हम चाहेंगे कि आप लोग का हेल्प की उसके बारे में बताएं कि इसको लेने से एनीमिया जो भी है हमारा वो दूर हो सकता है। तो वो एक कंप्लायंसेस उसमें सभी लोगों की ये चाहिए, अवेयरनेस उसमें चाहिए हमें। और इसके अलावा और कुछ छूट गया हो तो आप बताइए। मैम के कोई विचार नहीं है, मैम को बहुत जलन हो रही है। जलन इस बात की हो रही है कि जब मैम आप सबकी उम्र में थी, जो आप लोग पीछे बैठे हैं, तो मैम के पास ऐसा कोई हॉल नहीं था, ऐसा कोई दोस्त नहीं था, ऐसे कोई सरकार के तरफ से लोग आने वाले नहीं थे जो हमारी बात को सुन सकें। और दोस्त और संस्था और सरकार को छोड़ दीजिए, हम अपने घरों में भी बात नहीं कर पाते थे। तो इसलिए बहुत जलन हो रही है आप लोगों से अभी कि
हम यहाँ बैठकर इस तरह से किशोरावस्था में क्या क्या समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, इस पर चर्चा हो रही है। और इतना अच्छा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बॉडी लैंग्वेज और बातचीत करने के तरीके को भी समझती हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट है मेरा। तो मैंने जो सत्यजीत सर को आते ही उनके बैठने का तरीका देखा वो ये था, एकदम अटेंटिव मैं आपके लिए हूँ। ऐसा जो एक जो अप्रोच होता है ना कि मैं आपके लिए हूँ, आपके लिए यहाँ बैठा हूँ, वो इतना पॉजिटिव अप्रोच था कि बातचीत करने का बहुत बढ़िया लगा। और मैं थोड़ा लेट से आई थी, जब डायरेक्टर मैडम बोल रही थी, बात कर रही थी, उन्होंने भी जिस तरह से अपनी बात को रखा, एक एक पॉइंट को रखा, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। शायद मेरे पिछले 20 साल के करियर में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इस तरह के पार्टनरशिप देख रही हूँ, जहाँ पे सरकार, संस्थाएं और जो लाभार्थी हैं वो सब एक साथ बैठकर एक तरह से पॉजिटिव बातचीत कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत रहेगा ये दिन। तो मैं तो जितनी देर से सुन रही थी बातें, वो इसलिए मैं पहले अपना ये एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। दूसरी बात ये कि मैं राइज अप नाम की संस्था से हूँ, और ये संस्था इस बात में विश्वास रखती है कि जिसकी लड़ाई है उसी की अगुवाई होनी चाहिए। और ये भी मुझे आज यहाँ दिख रहा है कि संस्थाएं कम हैं, वो ज़्यादा बैठे हैं जिनकी ज़रूरत है। तो आप सभी लोग जो अभी बैठ के अपनी अपनी बात रख रहे थे, इतनी हिम्मत चाहिए ये बात आके कहने के लिए कि मेरा 3 महीने का पीरियड नहीं हो रहा था और मैं गई। 5 दिन पीरियड का डेट आगे बढ़ जाए तो घर में अपनी माँओं से कहने में डर लगता था। माएँ पूछती थी कि क्या हुआ, तुम्हारा पीरियड नहीं आया, क्या हुआ, तुम्हारा अभी तक पीरियड नहीं आया। और ये इतना डर लगता था। आप सब में कितनी हिम्मत है भाई कि आप यहाँ आके ये बातें कर रहे हैं। और लड़के आप सब, जितनी लड़कियों को जरूरत है उतने ही लड़कों को जरूरत है। शायद आज के समय में सच में मैं जो आपका नाम जो आप बाद में आए थे, उन्होंने जब ये कहा कि लड़कों की बात सही में नहीं सुनी जाती है, क्योंकि लड़कों के बारे में ये बात कहा जाता है कि लड़के तो क्या है, लड़कों का तो सब मिल ही रहा है। लेकिन एक्चुअली इस पर एक पूरा डिस्कोर्स है, पूरी ट्रेनिंग हो सकती है मर्दानगी पर। और वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लड़के अपनी बात, अपनी कमियों को किसी से कह नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको एक खास तरीके के कोट अनकोट मर्द बन के तैयार होना है, और उस मर्दानगी के तहत वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं। तो अगर दिशा क्लिनिक जैसा इनिशिएटिव है और वो इतना पॉजिटिव अप्रोच के साथ है, तो सच में हमारे दिल्ली के कम से कम ये बहुत 100% श्योरिटी के साथ मैं आज मुझे लेके मैं जा रही हूँ एश्योरेंस कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा जिसमें कि लड़के और लड़कियां दोनों अपनी समस्याओं को लेके आगे जा सकेंगे। और इसके लिए सबको धन्यवाद। मैं सिर्फ सुलेखा को या सिर्फ उनको या सिर्फ आपको नहीं कहूँगी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम की मैं सुलेखा को 2009 से जानती हूँ। 2009 में पहली बार हमने एक दूसरे के साथ काम किया था। उसके बाद फिर हम अलग हुए, हम अलग अलग संस्थाओं में काम करने लगे। लेकिन फिर पिछले साल हम जुड़े 2023 में। और आप लोगों के लिए और बाकी हॉल में भी बैठे लोगों के लिए बता दूं, मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आज इस हॉल में 1 2 3 4 5 6 राइज अप के लीडर्स बैठे हुए हैं। राइज अप के लीडर्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि राइज अप जो संस्था है वो टेक्निकली बस लोगों को ट्रेनिंग देती है और ज़्यादा नहीं। ये सब बहुत अनुभवी लोग हैं, इनको हम क्या ट्रेनिंग देंगे। बस इनको ये समझने की कोशिश, एक नया पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे साथ आकर, साथ मिलकर काम कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव वे में हम कैसे काम कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश। थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कि क्या हम सिर्फ एक रूम में बैठ करके, रूम में बंद हो करके और प्रपोजल तैयार कर लें, प्रोजेक्ट तैयार कर लें,
या हम उन लोगों के बीच जाएं जिनके लिए जिनकी समस्याएं हैं और उनसे मिलकर बात करके और तब हम एक उसको प्रपोजल का रूप दें। और आज मुझे लग रहा है कि जो शुरुआत 2023 के मार्च में इन्होंने किया था, एक बार तो हमने मना कर दिया था कि शायद मैंने इनको बार बार कहा कि आपको लगता है यह हो पाएगा, आपको लगता है आप काउंसलर्स के अपॉइंटमेंट की बात कर पाएंगी, और आप एक बार फिर से सोच लीजिए करना है या नहीं करना है। इन्होंने कहा नहीं मुझे तो करना है। मैंने कहा जब आपको इतना विश्वास है और आप लड़कों के बीच और लड़कियों के बीच जाके काम कर रही हैं तो जरूर करेंगे। फिर हम साथ आए और काम हुआ। और आज मैं आपको सबको इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि उस प्रोजेक्ट के प्रपोजल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको प्रपोजल कहते हैं, है ना। प्रपोजल मतलब हम लेके जा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे क्या उद्देश्य हैं। उस प्रपोजल में लिखा हुआ जो एक एक शब्द उस समय सिर्फ शब्द बनता है। क्या होता है, ये प्रपोजल लिखती हैं, ये हमारे पास आती हैं, हम पढ़ते हैं, हम फिर उस पर फीडबैक देते हैं, फिर वो चेंज होता है, फिर वो फीडबैक होता है। तब तक वो सिर्फ शब्दों का खेल होता है ना। यहाँ ये लिखना है, वहाँ वो लिखना है, वहाँ वो लिखना है। आज जब हॉल में बातचीत हो रही है, हर एक शब्द उभरता हुआ सामने जिंदा दिख रहा है मुझे। लग रहा है कि इसीलिए जब लोगों के बीच बैठकर और किसी एक प्रोजेक्ट की परिकल्पना होती है तो वो इसी तरह से अक्षरशः सामने आता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको देना चाहूंगी, क्योंकि राइज अप का जो एक विजन है, जो एक समझ है कि हर किसी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने की, और वो दिशा क्लिनिक जो सरकार का इस प्रोजेक्ट इस कार्यक्रम में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो दिशा क्लिनिक है वो भी बिल्कुल उसी तरह सोच रहा है। तो हम कहीं भी मुझे अलगाव नहीं दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि हम भी चाहते। ये आज का कार्यक्रम करने का मकसद था कि सरकार और जो एक्चुअल रूप से दिशा क्लिनिक का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है सरकार द्वारा, और ये योजना बड़ी अच्छी योजना है, लेकिन सरकार और जो यूथ है जिसके लिए ये कार्यक्रम बनाया गया सरकार द्वारा, उन दोनों लोगों को बीच में बैठकर और एक सामने प्लेटफार्म पर बैठकर डिस्कशन की बात के लिए आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चे अपने मुद्दों को रखे, उनको क्या समस्याएं आ रही हैं और सरकार ने क्या क्या प्राविधान किया हुआ है बच्चों के लिए, यूथ के लिए, बेसिकली किशोर किशोरियों के लिए, पूरे दिल्ली प्रदेश के लिए। तो उसको किस तरह से देख रहे हैं और बच्चों की क्या समस्या है उसको रखा जा सके, ताकि भविष्य में उसको उस समस्या का समाधान हो सके। सर, कितने समय से आप दिशा क्लिनिक से जुड़े हुए हैं? दिशा क्लिनिक के कार्यक्रम को हम लगभग 1 साल से कर रहे हैं, और दिल्ली के करीब 7 ज़िलों में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया। हमारे साथियों ने स्पीड के राइज अप संस्था के सपोर्ट से मिलकर स्पीड के सभी साथियों ने इम्प्लीमेंट किया, ताकि हम लोग जो एरिया में दिशा क्लिनिक है वहाँ पे यूथ के साथ हम लोग इस बात को बता पाएँ, उनको जागरूक कर पाएँ, ताकि वो अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़े और सरकार के जो योजना है उसको यूज कर पाए, उपयोग कर पाए। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सत्यजीत कुमार, मैं स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर एडोलेसेंट हेल्थ हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर। सर, जिस तरीके से आप दिशा क्लिनिक चला रहे हैं, तमाम आप ऐसे मतलब और भी कंसल्टेंट्स को लेकर चल रहे हैं, मैम भी आपके साथ में हैं, कि देखिए आज आपने जिस तरीके से इस्लामिक सेंटर में प्रोग्राम रखा गया स्टूडेंट्स को लेकर, स्पेशली एडोलेसेंस यूथ को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये एक अच्छी इनिशिएटिव्स है, और जो भारत सरकार की जो स्कीम है RKSK, उसके तहत हम एडोलेसेंट हेल्थ के कंप्लीट एक हॉलिस्टिक कवरेज जो भारत सरकार का जो प्लानिंग्स है, जो उनका मेंटल हेल्थ है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, सब्सटेंस एब्यूज़ है, उसके बाद बिप्स प्रोग्राम है, तो इन सब को लेकर एक हमने एक दिशा क्लिनिक, वो AFSC क्लिनिक भी उसको कहा जाता है, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स। सो उसमें हम इनिशिएटिव्स हमने ली हैं, और स्टार्टिंग में जब ये आया तो हमने धीरे धीरे इसकी नंबर्स जो है वो भी बढ़ रही है। अभी एट प्रेजेंट हमारी 63 के आसपास क्लिनिक्स है। ये क्लिनिक जो है कि सैटरडे को चलता है फॉर बिटवीन 12 to 2 PM। उसमें हमने प्रोविज़न्स की हैं डॉक्टर्स की, काउंसलर्स की, और काउंसलर्स नहीं अवेलेबल होने पे हम ANMs से अभी काउंसलिंग करवा रहे हैं, जो हमारी
डिस्पेंसरी में अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा हम इसके लिए जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं वो करवा रहे हैं, सो दैट कि एक हम हॉलिस्टिक कवरेज कर पाएँ। एडोलसेंट को हम एक मैच्योर्ड एडोलसेंट में उनको कोई हार्म ना हो, कुछ नई जानकारी की वजह से वो अपने आप को कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्शन ना कर लें, अपने आप को हार्म ना पहुंचाएं, प्रॉपर एजुकेशन लें, सो दैट कि एक हम स्ट्रॉन्ग नेशन, बिकॉज दे आर द पिलर ऑफ द स्ट्रॉन्ग नेशन, दे आर द फ्यूचर जनरेशन, एंड वी वांट्स कि उनका एक कंप्लीट डेवलपमेंट हो। और इस दिशा में हम लोग काफ़ी अच्छे से भारत सरकार की जो निर्देश है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो बच्चे जब क्लिनिक पे जाते हैं, कोई भी अगर अपने आप को चेकअप कराने के लिए, वहाँ सुविधा नहीं मिल रही है, उनको डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं टाइम से, या वहाँ का स्टाफ थोड़ा रूडली क्योंकि बात कर सर रहा है। देखिए जो RKSK है आपका प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है पूरा, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी फंड्स आते हैं एंड इसके बाद भी इस तरीके की चीज़ें ग्राउंड पे देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? फंड्स जो हैं वो सारी ट्रांसपेरेंट हैं, जितनी भी फंड्स होती हैं हम रिक्वायरमेंट्स के अनुसार जो भी है, उसके बाद भारत सरकार डिसाइड करती है कि हमें इसमें कितना फंड्स देना है। फंड्स के साथ साथ हम उसी फंड्स के रिसोर्सेज में हम अपनी ये क्लिनिक्स की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। जहाँ पे हमें मॉडल हेल्थ क्लिनिक बनाना होता है, उसके लिए थोड़ी सी फंड ज़्यादा है हमारे पास, तो उसके अनुसार हम वहाँ की फैसिलिटीज़ डेवलप कर पाते हैं। रही बात जो रैपो बनाने की है, पेशेंट और जो एडोलसेंट आते हैं जहाँ पे उनको शिकायतें मिल रही हैं कि डॉक्टर उनसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव दिस गैप्स। हम लोग इस गैप्स को पूरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि दे गेन देयर कॉन्फिडेंस विथ अस, कि हमसे वो कॉन्फिडेंस पूरी अच्छी तरह से गेन करें, सो दैट कि उनकी प्रॉब्लम जो है वो जल्द से जल्द तो ये दोनों हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये गैप भी ना रहे, जो उनकी शिकायतें हैं वो भी ना रहे। ठीक है, जिस तरीके से आपने अभी स्पीच दिया, आपने उसमें कहा कि आपको बहुत बड़ा चैलेंज ये फेस करना पड़ता है कि आपके यहाँ कोई परमानेंट काउंसलर्स नहीं है, उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि देखिए जब भी स्पेशली एडोलेसेंस एज एक ऐसी एज है जहाँ बच्चा बहुत ज़्यादा चाहे डिप्रेस्ड होता है, एंग्जाइटी जैसी चीज़ें हो जाती है बच्चों को लेकर, तो आप किस तरह की चीज़ों को माइंडसेट में लेकर चल रही हैं कि बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोग के लिए भी चीज़ें ईजी हो जाए? नहीं, जो परमानेंट प्रॉब्लम जो हम बता रहे हैं वो हमारे काउंसलर्स की हो रही हैं, जो हमारे अभी इस तरह से क्लिनिक्स में अवेलेबल नहीं है। तो हम इसके लिए सपोर्ट ले रहे हैं कि बच्चों को काउंसलिंग, जो दिशा क्लिनिक का बेस है वो काउंसलिंग है, तो काउंसलिंग जो हमारा अगर बच्चे को ठीक से हो जाएगा ऑन एडोलेसेंट हेल्थ इश्यूज़, तो बच्चे को राइट नॉलेज मिलेगी, टाइम से मिलेगी, और फिर वो मतलब जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक मतलब वो सॉल्व हो जाएंगी, तो वो ऐसे कुछ काम नहीं करेगा जो उसको हार्म कर सके या उसको कोई प्रॉब्लम हो सके। जैसे आप आजकल मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा, सुसाइडल, डिप्रेशन रेट, जो मेंटल प्रेशर बच्चों पे आ रहा है, वो बेसिकली राइट नॉलेज और राइट डायरेक्शन नहीं है, इसलिए है। तो इसी चीज़ पे हमारे दिशा क्लिनिक्स फोकस कर रहे हैं कि इनकी काउंसलिंग अच्छे हों हर एडोलेसेंट इशू को लेकर। मैम, जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने अपना एक रिव्यू रखा है कि उनको कैसा एक्सपीरियंस हुआ है, ज़्यादा फीडबैक मैंने देखा है नेगेटिव में रहा है, आपकी तरफ से क्या आप ऐसे स्टेप्स ले जाएंगे जो आप लोग फोकस करेंगे? ये मैंने बताया कि जो हमारे चैलेंजेस हैं वही चीज़ बच्चों की मतलब प्रॉब्लम्स लेके आई हैं। तो हमारे चैलेंजेस मैंने पहले ही बताया था कि दिशा क्लिनिक्स में हमारे काउंसलर्स की प्रॉब्लम है, और उसी की वजह से ये जो बच्चों की प्रॉब्लम्स, जो उनकी क्वेरीज आई थी, वो उसी की वजह से थी। मैम, अवेयरनेस भी तो नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस हमारी अभी हम लोग कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। अभी हमने एक्चुअली न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट और उसके ऊपर भी काम किया था, लेकिन अभी इलेक्शंस की वजह से हम मतलब वो फाइल हमारा मतलब वो एडवर्टाइजमेंट नहीं हो पाया है। हाँ, मतलब इलेक्शंस की वजह से, तो अब वो फाइल प्रोसेस में है, अंडर सबमिशन है, तो उस पर सब काम हो रहा है हमारा मास मीडिया लेवल पे, मिड मीडिया लेवल पे, और हम लोग बाकी लोकल मीटिंग्स वगैरह करके मतलब कर रहे हैं काम उस पर ना। करण, कहाँ से आए हो आप? मंगोलपुरी। आप ये दिशा क्लिनिक गए थे, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? मैम, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जब मैं दिशा क्लिनिक पे गया था और मैंने देखा कि वहाँ पे जब मैंने मतलब रजिस्ट्रेशन वो डेस्क होता है वहाँ गया, दिशा क्लिनिक के बारे में पूछा, तो वहाँ पे सभी ने मतलब अच्छे से गाइड किया, बताया कि यहाँ पे दिशा क्लिनिक है। और जब मैं ऊपर गया तो वहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा हुआ था। और जब मैंने मतलब और मेरे को सब मतलब जैसा मैम, क्या रीज़न की वजह से आप वहाँ गए? क्या आपको अंदर से कोई बात परेशान कर रही थी? यस मैम, जैसे
टेंशन हो जाती है, थोड़ी बहुत टेंशन हो जाती है। तो मैम ने बताया कि आप मतलब छोटी प्रॉब्लम भी लेकर जा सकते हो। तो मैं पूछने गया था कि मतलब मेरे को छोटी छोटी बातों में वो टेंशन हो जाती है, तो इसको कैसे मतलब सॉल्व कर सकते हैं। किसने आपकी बात सुनी? आप वहाँ गए तो किसने आपकी बात सुनी? मैम वहाँ पे काउंसलर से मैंने बात की। काउंसलर्स थे वहाँ पे? यस मैम, मतलब सारी फैसिलिटी थी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है। कहाँ से आए हो? मैं मंगोलपुरी से आया हूँ। आप जब दिशा क्लिनिक में गए पहली बार, कैसा रहा एक्सपीरियंस? जब मैं पहली बार दिशा क्लिनिक में गया तो वहाँ पे पहली बात तो कोई साइन या बोर्ड नहीं था जिससे मुझे पता चले कि कहाँ है। फिर जब मैंने रजिस्ट्रेशन डेस्क पे बात करी तो मैंने कहा मुझे दिशा में बात करनी है, तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे उन्हें पता ही ना हो। उन्होंने कहा कि ये क्या है। फिर उन्होंने मुझे पर्ची बना के दी और कहा कि आप डॉक्टर से बात कर लीजिए। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे दिशा में काउंसलर से बात करनी है। तो एक्चुअली उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन जबकि उनके ठीक रूम के सामने उनकी सूची लगी थी कि मंडे टू सैटरडे उनका शेड्यूल क्या है, तो उसमें शनिवार को दिशा क्लिनिक का प्रावधान था। तो फिर मैंने उनको दिखाते हुए फिर पूछा, तब उन्होंने मुझे कोने में एक कमरा उसकी तरफ भेजा, जो कि एक्चुअली वो बंद था पर वो रूम था, और वहाँ पे बहुत छोटा सा ब्लैक एंड वाइट पर्चा लगा था जिसे देख के बहुत पास जाके पता चलता है कि हाँ ये दिशा क्लिनिक का रूम है, चाहे वहाँ पे है, जबकि वो सामने था। पर किसी भी स्टाफ को चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी। वहाँ कौन मिला आपसे? वहाँ मुझसे तो पहले मैं सीधा पर्ची बनवाने के पास गया, उसके बाद सीधा डॉक्टर से मिला, फिर उन्होंने मुझे रेफ़र किया। डॉक्टर ने किस तरीके से आपसे बात करी, मतलब उनका बिहेवियर कैसा था? आपने जब अपनी प्रॉब्लम बताई? मैंने जब अपनी प्रॉब्लम बताई तो पहले तो थोड़ा शॉक हो गए कि ये कैसा है। फिर उसके बाद मैंने जब दिशा के बारे में और पूछा तो वो कंफ्यूज थे कि क्या होता है, एटलीस्ट वो मुझसे पूछने की क्या होता है। अच्छा, ओके। हाँ, तो फिर मैंने बताया उसमें काउंसलर होता है, पर्सनल रूम होता है जिसमें बात करते हैं, तब भी उन्हें समझ नहीं आया था। डॉक्टर से बात करके कैसा मतलब रिव्यू लगा, एक पॉजिटिव या नेगेटिव? डॉक्टर खुद ही बहुत कंफ्यूज थे, उन्हें खुद कोई नॉलेज नहीं थी, तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि पॉजिटिव। लग रहा था किसी एंगल से कि प्रोफेशनल डॉक्टर है या नहीं? उतने ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन वो नॉर्मली एक डिस्पेंसरी थी तो उसके हिसाब से वो डॉक्टर थे। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम अंबिका है, मैं गोकुलपुरी से आई हूँ। क्या प्रॉब्लम थी आपको? दिशा क्लिनिक गई थी? मतलब बेसिकली मैं गई थी अपनी पीरियड्स की प्रॉब्लम लेके कि मतलब काफ़ी दिनों में आ जाते हैं, मतलब डेट मेरी ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है। तो वहाँ पे यही बात हुई थी कि मतलब जो बेसिकली जो लड़कियों ने बताया कि उनके फ्रेंड वगैरह की बात को लेके बात करी थी वहाँ। और जब मैं वहाँ गई हूँ तो ना मुझे पूछा था आपसे? एनम ने। हाँ, मैंने वहाँ काउंसलर की डिमांड करी पर उन्होंने बोला यहाँ काउंसलर अवेलेबल नहीं है। मैं बोला डॉक्टर, वहाँ डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं थे। एनम ने क्या पूछा आपसे? एनम ने यही पूछा कि मतलब तुम्हारा कोई फ्रेंड वगैरह है? मैंने बोला नहीं। तो मेरे साथ जो मेरी दीदी गई हुई थी तो उनसे पूछा कि इनका किसी से मतलब चक्कर वगैरह तो नहीं है? तो मैं बोला नहीं। उन्होंने भी मतलब साफ मना कर दिया था। थे उनके? हाँ, उन्होंने साफ मना कर दिया था। तो उसके बाद फिर उसके बाद मेरा ये था कि जब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे काउंसलर या डॉक्टर अवेलेबल क्यों नहीं है, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर की जो मतलब बेटी है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इस वजह से वो आ नहीं रही है हॉस्पिटल। ये बात बोली उन्होंने? हाँ। तो मैंने पूछा ये तो कोई बात नहीं होती है, सैटरडे संडे जब है तो उन्हें अवेलेबल होना चाहिए यहाँ पे। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर उन्होंने पूछा अच्छा तुम्हारी पीरियड्स की प्रॉब्लम है? बोला हाँ। तो उन्होंने मुझे सिंपल एक आयरन की टैबलेट्स दी, पर हर चीज़ के लिए वो आयरन की टैबलेट्स दे रहे हैं। ना मुझे वहाँ पे कोई सुविधा मिली, ना चेकअप किया, ना कोई डिटेल में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये आयरन की टैबलेट्स के बाद कुछ असर दिखा? नहीं, आयरन की टैबलेट्स हमें रोज ही स्कूल मतलब हर वेडनेसडे स्कूल में प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये तो सिंपल सी बात है, हर वीक में खाना होता है। वो डेली के लिए पूरा पत्ता दे दे कि लो से तुम डेली खाओ। अच्छा, जब ये आपको प्रॉब्लम हो रही तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? क्योंकि देखिए आप तो वहाँ होकर आ गई हैं दिशा क्लिनिक, उसके बाद क्या आपने स्टेप लिया? फिर क्या वहाँ दोबारा जाएंगी या नहीं, मैं उधर फिर से जाना बिल्कुल भी, मैं दूसरे को भी सजेस्ट नहीं करूँगी। जब मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा दूसरे को क्या ही अच्छा लगेगा वहाँ पे, सीधी सी बात है। आज जैसे यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया, दिशा क्लिनिक के तमाम मतलब बड़े बड़े डॉक्टर्स आए थे, मैम भी थी यहाँ पे, उन्होंने कहा कि हम बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आप जैसे लड़कियों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि उन्होंने कुछ किया भी है, क्योंकि जब मैंने खुद वहाँ विजिट किया है वहाँ पे मुझे कोई फैसिलिटी नहीं मिली। अच्छा, जब आप पहुँची किसके थ्रू पहुँची थी आप? मुझे मेरी मतलब जो मेरी शहाना दीदी है उन्होंने मुझे बताया था कि तुम यहाँ जा सकती हो। मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने बोला कि तुम यहाँ जा सकती हो, तो मैं उन्हीं की सुन के गई थी वहाँ पे। मतलब आपका जो एक आपको पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका नहीं ठीक रहा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो आप चाहती हैं कि दिशा क्लिनिक जो है वो चीज़ों में बदलाव करे? हाँ बिल्कुल। दोबारा फिर अगर जाएंगे मौका मिलेगा तो? हाँ बिल्कुल जाऊँगी, अगर वहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी तो मैं खुद भी जाऊँगी और अपनी दोस्तों को भी बताऊँगी इसके बारे में, वो भी जाना चाहेंगे फिर।